point, I would say an opportunity for us also to get inspired again. बहुत सारे लोग आ रहे हैं who are discussing with students. बच्चों के साथ जब भी interaction का मौका मिलता है तो it's always a learning process. Our respected किरण बेदी मैम, she is also here. उनका एक अपना रुतबा है, उन्होंने जिस तरीके का काम किया है as IPS officer, as civil servant, हमारे लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग रहा है. और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन का मौका होता है, इट्स ऑलवेज स्पेशल. तो सर, इससे हट के एक सवाल, जिस तरह से आप कुलगाम को हेड कर रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट को, तो क्या प्लान्स है? जिस तरह से कुलगाम का हम देख रहे हैं कि काफ़ी इमर्ज हो रहा है तेज़ी से वन ऑफ द डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो आगे क्या प्रोग्राम्स रहेंगे कि टूरिज्म या बाकी जो डेवलपमेंटल आस्पेक्ट्स है उस वजह से बूस्ट? हर किसी ज़िले में मुझे लगता है अच्छा काम हो रहा है. उसी हम भी अलग अलग ज़िलों से सीख के कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी और बेहतर इम्प्रूवमेंट हो. एक हमने एक इनिशिएटिव वहाँ पे विच वी हैड टेकन और सैचुरेशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स. जितने प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं वो सारे सैचुरेट हो जाएं, जो भी एलिजिबल हैं उन तक एक्टिवली पहुँचा जाए, कोई भी जो है वंचित नहीं रहे. इसी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ होते हैं, बाकी चीज़ें इश्यूज़ होते हैं, तो वो सारे टाइमली रिजॉल्व हो सकें. हमारे यहाँ टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है, जैसे आपको अहरबल, छिरनबल, गुरवटन, कोंगवटन, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं, तो उनको टूरिज़म मैप पे लाया जाए. उस पर मुझे लगता है बहुत काम हुआ है. पिछले साल में लगभग 5 लाख लोगों ने कुलगाम का विज़िट किया है और 3 बॉलीवुड की मूवीज़ भी वहाँ पे उनकी भी शूटिंग हुई, जो हमारे लिए एक बड़ा एक आई वुड से पॉइंट ऑफ एनकरेजमेंट था. इसी के साथ में ओवरऑल एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है, लोगों जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इट्स 100% डिजिटाइज. सभी के पास एक लैंड पासबुक है. किसी को जो है देयर इज़ नो नेसेसिटी टू डू इट ऑल ऑन पेपर. आप ऑनलाइन भी अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं. सो इट्स अ मल्टीफेसेटेड, अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इम्यूनाइजेशन हो, चाहे हमारी मैटरनल ये जो है हेल्थ हो, तो इन सभी पॉइंट्स पे एक अच्छे हॉलिस्टिक तरीके से काम हो. इसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिव भी हो कि किसी को भी अगर कोई भी किसी ऑफिस में जाए तो वहाँ उसकी कदर हो, वहाँ उसकी कोई बेकदरी नहीं हो. लास्ट में ये जानना चाहिए कि यूथ इस प्रोग्राम से खास जुड़ा है, तो क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए? यूथ के लिए यही कि एक तो बिल्कुल एक ओपन रहना है. जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप सीखने का मौका जितना ज़्यादा मिले उसको ग्रैब करना चाहिए. ये बहुत अच्छा मौका मिलता है. मुझे खुद का पता है, जब हम 11th-12th में थे तो तब ये नहीं पता था कि MBBS करना है कि इंजीनियरिंग करनी है, बायोलॉजी लेनी है, मैथमेटिक्स लेना है. सो फिर धीरे धीरे एक क्लैरिटी लाइफ में आती है, आप आगे एक्सपेरिमेंट भी करते हो, देख भी लेते हो. सो फोकस इन दैट वे, फोकस इन द सेंस कि नॉट सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, बट अलग अलग चीज़ों को एज अ स्टूडेंट आप उनको एक्सपीरियंस करें, ऑब्जर्व करें, फिर देखें आपको कैसे आगे बढ़ना है. इस समय दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. इस समय कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत मायने नहीं रखती है, कॉलेजेस की डिग्री बहुत मायने नहीं रखती है. ऑनलाइन, इंटरनेट, इस समय इतने सोर्सेज हैं कि आप अगर कॉम्पिटेंट हैं किसी भी फील्ड में तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ डिग्री आप बहुत कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बहुत कुछ वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं. तो AI का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो अपने आप को उसके साथ अब्रेस्ट रखना है, अपने आप को उसके साथ जो है अप टू डेट रखना है. सो इंशाल्लाह. और बाकी मेहनत करनी है. बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं आजकल, उन डिस्ट्रैक्शन से बचना है. कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं होता है, हर किसी चीज़ में मेहनत लगती है. हमें मुझे लगता है बचपन से प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई लर्नड फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, कि जब हम वो सेब के उनके बहुत काफ़ी बागात हैं, उनने खुद बनाए हैं, तो आई हैव सीन कि एक जो सेब का पेड़ जब लगाते हैं उससे लेकर जब जिस दिन वो फल दे देता है, पहले तो पुरानी वैराइटीज़ 10 साल 8 साल 10 साल बाद देती थी, तो हर एक दिन कितनी उसमें मेहनत लगती है, देन इवेंचुअली इट बियर्स फ्रूट.